हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं, बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको यह तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के महिला रेसलिंग के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रेसलर आमने सामने थे। इसके पहले तक भारत में रेसलिंग को पुरुष प्रधान गेम माना जाता था, क्योंकि इसके पहले तक किसी भी महिला ने कॉमनवेल्थ जैसे गेम में कोई मेडल जीता तक नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद यह सोच और भारत का इतिहास दोनों बदलने वाला था, क्योंकि हरियाणा जैसा स्टेट जहां पर महिलाओं को इतना रेसलिंग के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, वहां से निकलकर उस लड़की ने ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एमिली को 0-1-0-7 से एक तरफा मुकाबले में हराकर कॉमनवेल्थ के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और उसने साबित कर दिया कि हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके 5 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, इट्स नॉट डू और डाई फॉर यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने पैशन को वीक में स्पेयर टाइम में 1 या 2 घंटा देख के कंप्लीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक रख दे और बोले कि आपको ये काम करना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। आप जरूर उस काम को करोगे। बस ऐसा ही डू और डाई का पैशन चाहिए गाइस। सो फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स लाइक इट्स डू और डाई फॉर यू। बाकी बचे हुए 4 रीजंस को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 10 है, दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। सो गाइस, follow your heart, find out your passion and convert your passion into profession. So ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, stay connected, stay motivated.